बंगाल के हिम्मतवाद सीट के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव मिला है फांसी के फंदे से झूलता हुआ। जी हाँ, आप देख रहे हैं जीएस मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शाह। देवेंद्र नाथ रॉय जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं, और उनका शव मिला है आज सुबह फांसी के फंदे से झूलता हुआ। ये बहुत ज़्यादा भयानक बात है, डराने वाली ख़बर है, क्योंकि एक एमएलए जो कि बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी जो कि सत्ता में है अभी पूरे देश में, और उसका एमएलए जो है उसका शव मिलता है किसी नुक्कड़ पे गली में फंदे से झूलता हुआ। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक आम व्यक्ति कितना ज़्यादा सुरक्षित है। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बता दूं। करीब रात के 1 बजे कोई व्यक्ति उनके घर के पास आता है और घर के बाहर उन्हें आवाज़ देता है और फिर उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है। अभी तक इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो व्यक्ति कौन था, मगर ज़रूर कोई जान पहचान का ही होगा, तभी देवेंद्र नाथ रॉय उनके साथ चल देते हैं। और अगली ही सुबह उनकी जो लाश है वो लटकी हुई मिलती है, फांसी के फंदे से झूलती हुई मिलती है एक रास्ते पर, एक गली के पास। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि अगर देवेंद्र नाथ रॉय को आत्महत्या ही करनी थी, अगर फांसी के फंदे से झूलना ही था, लटकना ही था, तो फिर वो अपने घर में ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये साफ होता है कि इसके पीछे ज़रूर बहुत बड़ी साजिश है, और ऐसा ही बीजेपी के अन्य लोग जो हैं और अन्य जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं। वो सीधा निशाना साध रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर और सीधा निशाना साध रहे हैं ममता बनर्जी पर, ये कहते हुए कि ये सारी जो साजिश है ये उनकी ही रची हुई है। इन मौतों के पीछे जो है अब उनका ही हाथ है। मौतों मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई सारे और भी मौत जो हैं वो हो चुके हैं। इसके पहले भी बीजेपी पार्टी के कई सारे मेंबर्स की और इसके पहले विधायक की भी। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं इस बात के, आप कयास भी कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुरक्षित वहाँ की आम जनता होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देवेंद्र नाथ रॉय, इससे पहले उनका जो सियासी जीवन रहा है वो किस तरीके से शुरू हुआ वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस में ही थे, टीएमसी पार्टी में थे, और उसके बाद उन्होंने सीपीआई ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद अब जो है वो आ चुके हैं बीजेपी में। अब आप अनुमान लगाइए कि एक व्यक्ति जो पहले टीएमसी में था और अब बीजेपी में है, उसके बाद इस तरीके से उसकी लाश मिलती है किसी नुक्कड़ पर फांसी में झूलते हुए, तो कोई भी व्यक्ति ये अनुमान ज़रूर लगाएगा कि वो जो व्यक्ति है उसने आत्महत्या की या नहीं की। इतना तो आप भी समझदार हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करनी होगी तो वो अपने घर में करेगा, ना कि बाहर। और उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, जब एक रात पहले कोई व्यक्ति आता है, उन्हें बुलाता है और वो उनके साथ बाहर जाते हैं और अगली ही सुबह उनकी लाश मिलती है, तो ये बात बहुत ज़्यादा साफ हो जाती है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश से पर्दाफाश कब होगा, किस तरीके से होगा, ये भी हम आपको पूरा अपडेट देंगे। इसके बारे में भी आपको हम सारी जानकारियाँ देते रहेंगे, मगर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। आप क्या सोचते हैं कि इस आत्महत्या या फिर मर्डर के पीछे किसका हाथ होगा, और आखिर इस तरीके के मौत से क्या कुछ जाहिर होता है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा जीएस मीडिया लाइव के साथ और देखते रहिएगा जीएस मीडिया लाइव को। शुक्रिया।